लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि पर्दे के पीछे सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, सब कुछ सही दिशा में काम कर रहा है और सब कुछ पटरी पर है और शेड्यूल पर होने जा रहा है। हमेशा जब आप रणनीतिक तरीके से कुछ रोल आउट कर रहे होते हैं तो ऐसा महसूस हो सकता है कि बहुत इंतजार चल रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑनबोर्डिंग उस नियंत्रित वातावरण में होनी है। केवाईसी नियंत्रित वातावरण में किया जाना चाहिए और ये सभी चीजें संयुक्त रूप से अधिक लोगों को एक ही स्थान पर यथासंभव नियंत्रित तरीके से लाने में जोड़ती हैं। और यही कारण है कि जाहिर है जो लोग ऐश के साथ जीत में प्रवेश करने वाले सबसे पहले थे वे हैं जो, जहां तक प्रशिक्षण मॉड्यूल का संबंध है, चीजों के विकसित होने के लिए सबसे लंबे समय तक इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह हमारे सीईओ के वादे को भी दर्शाता है। यह हमारे सीईओ के वादे को दर्शाता है, और वह क्या है? यह कह रहा है कि कोई भी पीछे नहीं रहेगा जो अच्छे चरित्र का रहा, और हर कोई एक ही समय में अपनी प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू करेगा। और यहीं पर हमने मूल रूप से कहा था, यदि आपको याद हो, तो यह इसमें शामिल होने की दौड़ नहीं है। यह वह नहीं है जो पहले अंदर आएगा, वह होने वाला है, किसी और से आगे है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बस लोगों को एक ऐसे क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं जहां हम संवाद कर सकते हैं, जहां हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हम सब एक ही समय में वहां से शुरुआत करेंगे। वास्तव में बस इतना ही है। जाहिर है कि पर्दे के पीछे बहुत सी चीजें हो रही हैं। तकनीकी लोग चिंतित हैं और सब कुछ, लेकिन वास्तव में ऐश के साथ विजय के भीतर और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ट्रैक पर और समय पर होना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसायों के लिए यह एक वाक्यांश है जिसका उपयोग अक्सर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वास्तव में मतलब है कि एक परियोजना या कार्य या वास्तव में एक संपूर्ण ऑपरेशन स्थापित समय सीमा के भीतर योजना के अनुसार प्रगति कर रहा है जिसे उन्होंने अपने पास रखा है। अब हम नहीं जानते कि वह समय सीमा क्या है, लेकिन अगर हमें बताया जाए कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ पटरी पर है, सब कुछ कम हो जाएगा उस शेड्यूल में जो वे कर रहे हैं, तो मेरे लिए इसका मतलब है कि हमारे सीईओ इस बात से बहुत खुश हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। ट्रैक पर रहने में स्पष्ट रूप से एक सक्रिय योजना शामिल है जो प्रगति की निगरानी करता है कि चीजें कैसे चल रही हैं, और समायोजन करना, जाहिर है, व्यवसाय के उस विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। यह भी दिलचस्प है ना, कि यदि आप अपने लक्ष्यों और अपने शेड्यूलिंग पर टिके हुए हैं और उस प्रगति पर नजर रख रहे हैं क्योंकि आप साथ जा रहे हैं, यह आपको इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ रही हैं। आप जानते हैं, शेड्यूलिंग भाग में उन कार्यों की योजना बनाना और व्यवस्थित करना, समय सीमा निर्धारित करना शामिल है, वास्तव में उन कार्यों को सौंपने के लिए समय पर ढंग से। और जाहिर है कि आपको कभी कभी चीजों को बदलने की आवश्यकता होती है, शायद उस शेड्यूल को बनाए रखने के लिए कुछ क्षेत्रों में चीजों में सुधार। साथ ही प्रगति पर नजर रखना और ट्रैक पर बने रहने के लिए निगरानी करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको ट्रैक पर रखने के लिए व्यवसायों के भीतर विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ सॉफ्टवेयर, नियमित समीक्षाएं, चार्ट आदि, ये सभी पर्दे के पीछे किया जाएगा। जहां तक एक व्यवसाय का संबंध है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप हिट कर रहे हैं शेड्यूलिंग की प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम होने के लिए समय पर शेड्यूल। और यह वास्तव में मदद करता है क्योंकि यह योजना की वास्तविक प्रगति की तुलना जो हो रहा है उससे करता है। और आप इसे एक साथ देख सकते हैं कि हम अपने शेड्यूल के भीतर कहां हैं, क्या हम इसके लिए सही रास्ते पर हैं, क्या हमें चीजों को समायोजित करना होगा आदि। अब मैं नहीं जानता कि अनुसूची क्या है, मुझे नहीं पता कि बड़ी योजना क्या है, लेकिन उसके पास निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे वह प्राप्त करने की कोशिश करना चाहता है, चाहे वह संख्या हो, चाहे वह दक्षता हो, चाहे वह सिस्टम एक निश्चित तरीके से काम कर रहा है। यह सब उसके दिमाग में कुछ ऐसा है
जिसे वह हासिल करना चाहता है। इससे पहले कि हम ऐश के साथ जीत के अगले चरण में जाएं। यह ज्यादातर लोगों के लिए अच्छी खबर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि इस अवधि में जो भी चल रहा है, अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जा रहा है। अब वह चरण अब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जिन लोगों के पास एक लिंक है, वे अब बहुत ही सुचारू तरीके से पंजीकरण करने, सत्यापित होने और केवाईसी करने में सक्षम हैं। जहां तक उस ऑनबोर्डिंग का सवाल है, और यह शुरुआत में कुछ बाधाओं के होने का सच्चा प्रमाण है, क्योंकि मात्रा की मात्रा कैस्केडिंग हो रही थी। इसे साफ करना था, और अब यह बहुत अधिक नियंत्रित है जहां तक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का संबंध है। और मुझे यकीन है कि जहां तक ऑनबोर्डिंग का संबंध है, हमारे सीईओ उस प्रगति से बेहद खुश हैं। और आगे बढ़ने से पहले ऑनबोर्डिंग की बात करते हुए, अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी निमंत्रण नहीं मिला है, चाहे वह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो आपसे संपर्क कर चुका हो, तो आप निश्चित रूप से अन्य लोगों तक पहुंच सकते हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप ऐसा करना चाहते हैं या नहीं, और यह आमंत्रित व्यक्ति और आमंत्रित करने वाले के बीच उस संबंध का निर्माण कर रहा है ताकि आप एक बहुत मजबूत बंधन का निर्माण कर सकें। और यह समझना कि आपका सर्कल कैसे काम कर रहा है, मेरी राय में यह महत्वपूर्ण है। मैंने इसे कई बार कहा है, हम मात्रा के बाद नहीं हैं, हम गुणवत्ता के बाद हैं। और मैं 2 या 3 बेहद मेहनती केंद्रित लोगों के साथ काम करना पसंद करूंगा, बजाय 100 लोगों के साथ जो सवारी के लिए साथ थे। यह वह नहीं है जो व्यवसाय के बारे में है। और हमने कई बार यह भी कहा है कि यह बिजनेस मॉडल, यह नया बिजनेस जिस पर हम जा रहे हैं, हमारे सीईओ अश्मी फराह का बड़ा, बोल्ड, खूबसूरत साझा सपना। इसके लिए न केवल हमारे प्रयास, हमारे समर्पण की आवश्यकता होगी, बल्कि इसके लिए हमें कुछ करने की भी आवश्यकता होगी। यह एक निष्क्रिय आय नहीं है, यह एक नया व्यवसाय है। यह कुछ एकदम नया। और हमें नए व्यवसाय में सफल होने के लिए, मुझे लगता है, अपनी सर्वोत्तम क्षमता को अधिकतम करने के लिए ऐश के साथ विजय के माध्यम से कौशल सेट दिया जाएगा। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि न केवल संख्याएं प्राप्त करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण लोगों को प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप जानते हैं कि आप साथ काम कर सकते हैं। और यह आपको वास्तव में अपने सर्कल के एक अच्छे नेता के रूप में दिखाता है। यदि आप इन लोगों के साथ काम कर सकते हैं, यदि आप उनकी मदद कर सकते हैं, यदि आप उन्हें खुद बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं, यही कारण है कि आप वास्तव में निशान के लिए कदम और नेता बन जाते हैं कि आप होना चाहिए के रूप में, व्यापार के रूप में। तो हमें लगता है कि वे ट्रैक पर और अपने शेड्यूल पर बने रहने के लिए किस तरह की रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले, अधिकांश कंपनियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है, और यह पहले एक उच्च प्राथमिकता वाले कार्य की पहचान करना और ध्यान केंद्रित करना है। अक्सर विधियों का उपयोग करना जो व्यवसायों के लिए जाने जाते हैं, और फिर उस कार्यभार को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। मुझे लगता है कि यह ट्रैकिंग प्रगति का हिस्सा है जो उनके पास उन चीजों की पहचान करना जिन्हें किसी और चीज से पहले प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा, यह एक अड़चन बन गई जब हर कोई एक गेट से गुजरने की कोशिश कर रहा था, और इससे थोड़ा बैकलॉग हो गया। इसे अब साफ कर दिया गया है, और लोग अब बहुत आसानी से और कुशलता से जहाज पर चढ़ सकते हैं। यह उन प्राथमिकताओं में से एक था जिसे होने की आवश्यकता थी। इसके अलावा यथार्थवादी योजना, प्राप्त करने योग्य समय सीमा निर्धारित करना और अप्रत्याशित रुकावट के लिए समय आवंटित करना टीम से अति आशावादी अनुमानों और संभावित बर्नआउट से बचने में मदद करता है। पर्दे के पीछे हमारा यही काम है। यह भी दिलचस्प है ना, कि जितना हम चाहते हैं कि चीजें तेजी से आगे बढ़ें, इन लोगों के पास जीवन भी है, और उन्हें अपने दिन, अपने आराम के दिन, अपना समय दूर और बाकी सभी की आवश्यकता होती है। और भले ही हमारी ओर से ऐसा लगता है कि चीजें 24/7 चल रही, जरूरी नहीं कि इसका मतलब यह है
कि चीजों पर 24/7 काम किया जा रहा है। इसलिए हमें कुछ मामलों में तकनीकी टीम में वास्तव में थोड़ी सुस्ती डालनी होगी। अगर हमें नहीं लगता कि चीजें हमारे समय योजना के अनुसार जा रही हैं, साथ ही स्पष्ट संचार हमें प्रगति, संभावित देरी और पुनर्प्राप्ति योजनाओं के बारे में सूचित रखते हुए पारदर्शिता और प्रबंधन को बढ़ावा देता है। उम्मीदों अब मैं इस बारे में और अधिक बात करना चाहूंगा, लेकिन वे चीजें हैं जो ऐश के साथ विजय के भीतर हैं और ऐसी चीजें जिनके बारे में मैं सार्वजनिक रूप से बात नहीं कर सकता। जो लोग ऐश के साथ विजय के भीतर हैं वे समझेंगे कि आपके साथ संवाद किया जा रहा है और आपके पास प्लेटफॉर्म के भीतर वे अपडेट होंगे। इसके अलावा उपकरण और सॉफ्टवेयर का उपयोग, सबसे अद्यतित उपकरण, योजनाकार, परियोजनाओं, शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर, इसे 21वीं सदी में लाने में सक्षम होने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग करके टीम की दक्षता। इसलिए शेड्यूल को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके और प्रगति पर नजर रखकर व्यवसाय अपने शेड्यूल को कम कर सकते हैं, दक्षता में सुधार कर सकते हैं और आवंटित समय के पैमाने में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ा सकते हैं। मैंने इसे इसलिए उठाया क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे लिए यह समझना और महसूस करना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ इसलिए कि हम इसे नहीं समझते हैं, हम इसे नहीं देखते हैं, हम इसे नहीं जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि क्या हमारे सीईओ ने विक्ट्री विद ऐश के साथ शुरुआत की है। उनके दृष्टिकोण से सब कुछ ट्रैक पर है और शेड्यूल पर है। यह वास्तव में हमारे दृष्टिकोण से ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें यह महसूस नहीं करना चाहिए कि चीजें उस तरह से नहीं, वे समय पर नहीं हैं क्योंकि हम चीजों को अपनी ओर से नहीं देख रहे हैं। दरअसल इससे बहुत दूर चीजें सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं, चीजें ट्रैक पर हैं और शेड्यूल पर हैं। और जितना अधिक समय हम नवंबर की शुरुआत में पहले दिन से इस मार्ग पर जा रहे हैं, उतना ही अधिक समय बीतने वाला हर एक दिन को और अधिक कुशल बनाता है। दूसरों के प्रवेश के लिए यह पूरे सिस्टम को और अधिक कुशल बनाता है क्योंकि यह तब बसना शुरू कर रहा है, बिस्तर पर है, किसी भी छोटे निगल्स को इस्त्री किया गया है और यह हर जगह बहुत अधिक कुशल हो जाता है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम ट्रैक पर हैं, सब कुछ शेड्यूल करना है। और इससे पहले कि आप इसे जानें, जो लोग ऐश के साथ विजय का हिस्सा बनना चाहते हैं उनमें से अधिकांश वहां होंगे और फिर हम पहेलियों में बात करने के बजाय उस मंच के भीतर संवाद करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाहर वैसे भी दोस्तों, आज के लिए मेरी ओर से बस इतना ही। मैं कल वापस आऊंगा, जाहिर है बुधवार। मेज पर कुछ लाओ, लेकिन जाहिर है अगर कुछ होता है और मुझे कुछ भी दिखाई देता है तो मैं स्पष्ट रूप से इसे आपके पास लाऊंगा यदि मैं कर सकता हूं और मुझे इसकी अनुमति है। यह मेरी ओर से है। अभी के लिए अलविदा।